सो हे गाइस, कैसे हो? सो एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की एक और पॉपकॉर्न एंटरटेनर मूवी थिएटर्स के मार्केट में रिलीज हो चुकी है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एंड ये मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के आसपास भी नहीं थी। विंटर सोल्जर कहाँ और ये कहाँ। और मैंने विंटर सोल्जर मूवी का नाम इसलिए लिया बिकॉज मार्वल वाले शायद इस मूवी को विंटर सोल्जर की तरह ही बनाना चाहते थे। कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हें लगेगा ये मूवी देखने से पहले जरूरी नहीं कि तुम मार्वल की पिछली मूवीज देखो, बिकॉज 90 to 95% मूवी तो तुम्हें अपने आप ही समझा देगी कि क्या हो रहा है। बस बाकी के जो 5-6% है उसे समझने के लिए तुम्हें इनक्रेडिबल हल्क और कैप्टन अमेरिका की तीनों मूवीज, एवेंजर्स की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज और इटर्नल्स देखनी होगी। इटर्नल्स के एंड में सेलेस्टियल का थोड़ा सा सर और उंगलियां निकली थी, जिसे कन्वर्ट करके एडमेंटियम बनाया जा सकता है। और एडमेंटियम वो धातु है जिससे वुल्वरीन के खूनी खंजर भी बने। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। सोचो अगर एडमेंटियम कुछ ज्यादा ही मात्रा में आ गया तो वकांडा के तो स्टॉक प्राइसेस ही गिर जाएंगे। सो इस एडमेंटियम के वजह से 4 कंट्रीज जापान, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया के बीच में टेंशन चल रही है कि कैसे वो इसे अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। माना कि कैप्टन अमेरिका की हर मूवी में पॉलिटिक्स होती है, बट इसमें कुछ ज्यादा नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताना। और स्टीव रोजर्स तो किसी के ऑर्डर्स मानता तक नहीं था, बट सैम विल्सन, मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ। ये मूवी सिर्फ सैम विल्सन को हमारे सामने रखने के लिए बनाई गई है कि हाँ ये देखो ये है न्यू कैप्टन अमेरिका। बिकॉज ब्रेव न्यू वर्ल्ड मार्वल की पिछली मूवीज की तरह कहानी को आगे नहीं बढ़ाती। बस इस मूवी में जो चल रहा है वो इस मूवी के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि मार्वल की हर मूवी हमें ये क्यों बताना चाहती है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। फैंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई हमें पता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, तुम हमें बता चुके हो। बट मार्वल अपनी हर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जा रहा है कि नहीं मल्टीवर्स एग्जिस्ट। कोई सेंस है इस बात की? इस मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा वीक है कि तुम्हें लगेगा कि तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। बस चली जा रही है और एंड में खत्म। सिर्फ इसके एक्शन सीन्स से जो मुझे अच्छे लगे, जहाँ पे मैं एंटरटेन भी हुआ और मुझे मजा भी आया। खास करके एरियल एक्शन और रेड हल्क वाला फाइट सीक्वेंस औसम था और इन सीन्स का CGI भी अच्छा था। मार्वल वालों ने हमें इस मूवी को रेड हल्क के नाम पे बेचा। पोस्टर में भी रेड हल्क, टीजर में भी रेड हल्क और ट्रेलर में भी रेड हल्क। ऐसा लग रहा था कि पूरी मूवी में रेड हल्क का आतंक देखने को मिलेगा। बट मूवी में रेड हल्क का सिर्फ 7 से 8 मिनट का कैमियो था, जिसे देखकर मजा तो आया बट दिमाग भी उतना ही खराब हुआ। पैसा बर्बाद। ऊपर से वो द लीडर, भाई काहे का लीडर? उसे एक तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्यूचर दिखता है और मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर तुझे फ्यूचर दिखता है तो तू इस मूवी में कर क्या रहा है और रेड हल्क के पीछे क्यों पड़ा है, जबकि तुझे फ्यूचर में होने वाली चीजों की तैयारी करनी चाहिए। मतलब ये मार्वल का इतना बड़ा दिमाग होने के बाद भी सबसे बावला विलन था। और ऊपर से मुझे जियान कार्लो एस्पेसितो का भी उतना इम्पैक्ट नहीं लगा जितना ब्रेकिंग बैड में लगा था। हैरिसन फोर्ड एज थेडियस रोज अच्छे थे, बट अगर विलियम हर्ट होते तो बात अलग लेवल की होती। थोर लव एंड थंडर जैसी मूवी देखने के बाद भी एक उम्मीद थी कि अपने मार्वल का एक दिन अच्छा टाइम जरूर आएगा। बट 2K25 में भी मार्वल की इतनी ज्यादा एवरेज मूवी देखकर मन में फिर से वही सवाल आता है कि मार्वल का अच्छा टाइम सच में आएगा ना? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वैसे ये सवाल तो मुझे खुद से करना चाहिए। भैंस की आंख 9 महीने हो गए वीडियो बनाते बनाते। 70 to 80 वीडियोस तक बना चुका हूँ, अभी तक 200 सब्सक्राइबर्स तक नहीं हुए मेरे। और मैं सपना लेके बैठा हूँ 1 मिलियन का। पता नहीं कब होंगे, कैसे होंगे, शायद अगले जन्म तक हो जाए। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री श्याम, जय हिंद।